नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस वीडियो में आज हम आप सबके लिए चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भारतीय मीडिया पर, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। वैसे तो काफ़ी लंबे अरसे से करीब एक दशक बीत गया, मीडिया को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन हाल के दिनों में खास तौर पर पहलगाम की घटना और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों को लेकर के मीडिया ने जिस तरह का अप्रोच दिखाया और जिसके बाद पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया की जम करके थू हुई, थू ही कहना चाहिए उसको। अभी हाल ही में एक अमेरिका से भी वॉशिंगटन पोस्ट ने जो एक खबर की है, रिपोर्ट की है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय मीडिया का असली चेहरा सामने आया है। तो हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे सामने विधिवेत्ता और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर MP सिंह के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने जो विषय चुना चर्चा के लिए, मीडिया को लेकर, मीडिया का रोल और मौजूदा समय में जिस तरह से खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हिंदी मीडिया, हिंदी क्षेत्र की मीडिया, उस पर किस तरह से उसे आप देखते हैं और क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? देखिए चतुर्वेदी जी, अगर मीडिया ने जो एक घृणित और विभत्स किस्म का मिथ्या प्रचार किया, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के समय, इनका ये चरित्र आज से नहीं है। ये निर्भर करता है कि परिस्थिति कैसी है जी। तो चूंकि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गंभीर रूप से आहत और उद्वेलित था जी, तो इनके अपने कुकृत्यों को दिखाने का भरपूर मौका मिल गया। इसलिए आप ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन मीडिया पर मैं कोई लंबा तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ मूलभूत सवालों को उठाना चाह रहा हूँ जिसे प्रबुद्ध जनता और नागरिकों को ठीक से समझ लेना चाहिए। जी। पहली बात कि इस भ्रम को मिटा देना चाहिए कि मीडिया प्रजातंत्र का कोई चौथा खंभा या स्तंभ है। ये मीडिया वालों ने ही उड़ाया, क्योंकि भारत की संवैधानिक स्थिति में जी। 3 ही स्तंभ है राज्य के। वो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में जो अनुच्छेद 19(1) क है जी, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। वो अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। और चूंकि मीडिया से जुड़े लोग उसी नागरिक अधिकारों को लेकर समूह बनाकर चौथा खंबा और चौथे खंबे की दलील, चूंकि हम लोग मूलतः वाराणसी के हैं, तो बाबूराव विष्णु पराडकर की रणभेरी अखबार निकाल के
स्वतंत्रता आंदोलन की पत्रकारिता को अब भूल जाइए। हम लोग के संग परेशानी ये है कि हम लोग का मानदंड जी वही स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद के कुछ वर्षों का मानदंड है, इसलिए हम लोग परेशान ज़्यादा हैं। हम लोग इसलिए भी परेशान हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और मीडिया की भूमिका में वैश्विक धरातल पर जी जितनी तीव्र गति से पतन भारत में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। इससे भी हम इस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित होते हैं। एक और मूल बात को समझिए, आज की मीडिया का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। आज की मीडिया पूंजी प्रधान मीडिया है, जी कैपिटल इंटेंसिव। इसलिए ज्यादातर मीडिया के मालिक पूंजीपति हैं और भारत का पूंजीवाद सत्ता से संबंधों का पूंजीवाद है, जिसे अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म जी कहते हैं। जी अगर आप इस संरचना को समझ जाएं, और जैसे एक अखबार को आप लीजिए, उसकी न्यूनतम लागत 25 से 30 रुपया है। न्यूज प्रिंट का खर्चा, जी। कर्मचारियों का खर्चा, प्रिंटिंग का खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, हाकर का कमीशन। तो आपको आश्चर्य होगा कि ये मीडिया अखबार चल कैसे रहे। पहले इस ढांचा को समझिए। जी ये चल रहे हैं वाणिज्यिक विज्ञापन और मूलतः सरकारी विज्ञापनों सरकारी पर। तो इनका जो फाउंटेन सोर्स है, इनकी सारी गतिविधियों का जो स्रोत है, वो है सरकार और पूंजीपति। ठीक बात है। तो आप इन विचारों की मजबूरी को समझिए। और दो चीजों का हमें उल्लेख जरूर कर देना चाहिए। संगरीला डायलॉग में सिंगापुर में जी जो सीडीएस अनिल चौहान है, हाँ मीडिया के संबंध में इनका एक बयान बहुत ही गंभीर है कि भारतीय सेना का 15% समय कम से कम भ्रामक खबरों, फेक न्यूज, जी झूठी खबरों और मिथ्या प्रचार को के निराकरण में चला गया। इसीलिए भारतीय सेना के दो लोगों के साथ जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं जी, जी, विक्रम मिस्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। इतना भ्रामक प्रचार इन सबों ने किया, झूठा। जी और दूसरी एक बात समझिए, जो आपने वॉशिंगटन पोस्ट की चर्चा किया, वो तो बहुत बड़ा आलेख है जी और उसमें उस पत्रकार ने, जो भारतीय मूल की ही है, बहुत मेहनत किया है, मल्होत्रा करके है, जी जी उनकी संवाददाता जो इंडिया में है। लेकिन हम उसके बाकी उसमें नहीं जा रहे हैं। एक पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 9 तारीख की जी। रात में प्रसार भारती से एक व्हाट्सएप आया किसी टीवी पत्रकार को। प्रसार भारती की गिरावट को आप समझ सकते हैं हाँ। कि 2 करोड़ महीने पर वो जो तिहाड़ चौधरी हैं, सुधीर चौधरी, वो प्रसार भारती में गए, डीडी में।
जी जी 2 करोड़ महीने पर, जो 8 महीना तिहाड़ जेल में रहे। तो स्टैंडर्ड समझ लीजिए। उस व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद निश्चित वो सरकार से आया होगा, बिल्कुल। पहले हीरेन जोशी से आया होगा प्रसार भारती में, वहां से फैला, तो फिर इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची को फूंक दिया नेवी ने, लाहौर पर कब्जा, और जनरल मुनीर गिरफ्तार हो गए, और शाहबाज शरीफ का तख्ता पलट हो गया। ये सब शुरू हो गया जी जी मीडिया में। मैं एक चीज संक्षेप में आपको और बताना चाहता हूं कि न मीडिया कभी चौथा स्तंभ था। जैसे जैसे भारतीय प्रजातंत्र के मूल्यों में गिरावट होती गई, जी वैसे ही मीडिया में भी तीव्रता से गिरावट होती गई। ठीक है। इसमें कोई ये मत समझिए कि ये बड़ी अद्भुत बात हो गई। हाँ समझ गए। नागरिक चेतना में जिस तीव्रता से गिरावट हुई है, खास तौर से पिछले 11 वर्ष से, जी उसी तरह से मीडिया में भी गिरावट हो गई। क्योंकि चेतना को गिराने वाला जो वर्ग है, वो सत्ता और पूंजी, उसी के हाथ में मीडिया है। जी एक तो पूंजी को समझ लीजिए, दूसरा भय। सरकार ने विभिन्न एजेंसियों के मदद से भय उत्पन्न करके मीडिया पर्सन्स को जेल में डालकर, सजा दिलवाकर इतना भय उत्पन्न कर दिया कि ये जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो या तो अपने लाभ के लिए अनर्थ कर रहे हैं, या तो फिर भय के कारण कर रहे हैं। लेकिन सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि 26 लोगों को मारा गया, और ये भी सूचना आई कि आतंकियों ने पूछ करके, आइडेंटिफाई करके, धर्म पूछ करके लोगों को मारा है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैंने पूरी जानकारी हासिल करने की दृष्टि से ही मैंने भी अपना टीवी ऑन किया और एक देश का सबसे बड़ा चैनल उसको मैंने खोला था, और वहाँ से एक एंकर जिस ढंग से वो बात करना उन्होंने शुरू किया कि लोग कहते हैं और कहेंगे, कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन पहलगाम में, बैसरन में, घाटी में जो कुछ भी हुआ है उसमें बाकायदे धर्म पूछ करके मारा गया है। क्या इस तरह की शुरुआत, हम लोग भी मीडिया में रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें कभी नहीं, वो इसलिए आपने नहीं किया क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने से इतना लाभ नहीं था। चूंकि राज सत्ता सांप्रदायिकता के आधार भूमि पर टिकी है, उपजाऊ भूमि पर टिकी है, इसलिए सत्ता और पूंजी का जो अवैध संतान मीडिया इस समय का है, सब नहीं। जी 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 मैं माफी के साथ कह रहा हूं, अधिकांश। और उसी सत्ता और पूंजी की अवैध संतान कुछ ज्यादातर क्षेत्र सोशल मीडिया में। कल आप अमित शाह का भोज अगर आप देखे होते, जी 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 जो इन्फ्लुएंसर का हुआ, हाँ। उसमें लल्लन टॉप से लेके कौन कौन टॉप के लोग पहुंचे हुए थे, हाँ। 40 लोग। बिल्कुल। तो आप समझिए सत्ता, पूंजी, सांप्रदायिकता, इस सब का क्या गठजोड़ हो रहा है। मैं एक चीज आपसे और कहना चाहता हूं कि मीडिया का तीव्र ढलान शुरू हुआ अन्ना हजारे के आंदोलन से। हाँ, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आजकल बहुत लेख वगैरह विद्वता का योगेंद्र यादव लिखते हैं, जी। ये भी उसमें शामिल हाँ। थे। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी भी शामिल थे, बड़े बड़े लोग शामिल थे। जी
तो और जो अभी मैं आज बीबीसी का एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं पाकिस्तान की एक संचालिका थी, ये काम पाकिस्तान की मीडिया ने भी किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां की मीडिया ने भी एआई से मीम्स बना के दुष्प्रचार शुरू किया। लेकिन यहाँ इन लोगों ने अति कर दिया, इस तरह की हालत कर दिया कि जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, जो दुनिया का डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहां पर भारतीय मीडिया की अगर आप चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है, माफ कीजिएगा, कि इसको लोग अश्लीलता कहेंगे, एक तरह से मिथ्या, जी, झूठ, भ्रामक, कुछ भी संज्ञा देंगे। और मैं कोई अपना बखान नहीं कर रहा हूं, सामने टीवी पड़ा है, इसका मैं पैसा तो भरता हूं, लेकिन पिछले 8 महीने से हमने इसको खोला ही नहीं। अब मीडिया सत्ता पक्ष का ओपिनियन मेकर है। जी, सत्ता के पक्ष में वो उत्तेजना फैलाता है, सांप्रदायिकता फैलाता है, लोगों को दुष्प्रेरित करता है उन कामों को करने के लिए जो काम किसी स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। और एक एंकर हैं, किसी टीवी के, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इस तरह के बेहयाई पर आ गए कि एक दिन उन्होंने एक जारी किया कि हम लोगों ने गलत क्या किया, थोड़ा झूठ ही बोल दिया, लेकिन हम लोगों ने जनता के बीच पाकिस्तान के विरुद्ध उत्तेजना भड़काया। अब एक रहस्य को आप समझिए कि जो सरकार छोटी छोटी सोशल मीडिया के पोस्ट पर लोगों को जेल भेज रही है, जी, वह मीडिया के इस अश्लील और विभत्स कुकृत्यों के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि वर्तमान शासक वर्ग की सांप्रदायिकता की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मतलब जैसे बिहार के वो विद्वान गिरिराज सिंह हैं, सभी को पाकिस्तान भेजते हैं। जी, तो पाकिस्तान के विरुद्ध जितना आप उत्तेजना फैला सकें तो उसमें सत्ता को भी लाभ है, मीडिया संस्थानों को चलाने वाले पूंजीपतियों को भी लाभ है, और कुछ न्यूज़ देख के अंधभक्तों में थोड़ा आनंद भी आता है कि हम पाकिस्तान को मार रहे हैं, ये भी नहीं पता कि हम कितना मारे, हमारे साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, कोई सच्ची खबर देश के सामने है नहीं। और एक चीज चतुर्वेदी जी मैं कंक्लूड करूंगा कि इंफॉर्मेशन अगर आपके पास सटीक और सच्चा नहीं है, सत्य नहीं है, तो आपके विचार भी सत्य पर आधारित नहीं हो सकते। और जहां पर विचार दूषित हैं, मिथ्या पर आधारित हैं, वो समाज न प्रगति कर सकता, न प्रजातांत्रिक हो सकता। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक चीज़ मैं और चलते चलते एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब हमारा समय भी लगभग पूरा हो गया है। ये जो कुछ भी दिखाया जा रहा है अभी, पहलगाम से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक जो दिखाया गया,
सीज फायर तक, और उसके पहले पिछले 10 साल 11 साल से जो पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और बना ही दिया गया, उसका वैश्विक क्या प्रभाव पड़ा। आज जो स्थिति दिखाई दे रही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कि भारत अलग थलग एक अकेला देश बन गया है, इसकी कोई मदद करने के लिए आगे भी नहीं आ रहा है, कोई नाम नहीं ले रहा है, और वहीं जिसके खिलाफ हमने आतंकवाद को लेकर के, आतंकवाद को नष्ट करने को लेकर के आंदोलन, ये अभियान शुरू किया था, उसका ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है, उसे तवज्जो मिल रही है, हमें नहीं। ग्राफ पाकिस्तान का कभी ऊपर नहीं बढ़ सकता। सवाल ये है कि आपने देश की वो स्थिति कर दिया कि भारत एक देश के रूप में 11 गुना हमारी जीडीपी है जी। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई गांधी या बुद्ध नहीं है, ये बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि आपकी बातों पर अब दुनिया को विश्वास नहीं। आपका सत्ता तंत्र, उससे जुड़े सारे संस्थान, आपकी मीडिया, और आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि इस सरकार ने सेना का भी राजनीतिकरण और सांप्रदायिकरण कर दिया। एक हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, वो एक बहुत महान संत के आश्रम में गए थे, राम भद्राचार्य, जिनको भारत सरकार ने ज्ञानपीठ अवार्ड दिया और पद्म भूषण दिया, और जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनके यहाँ आर्मी के यूनिफॉर्म में गए और चलते समय उन्होंने कहा कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दे दूं महात्मा जी। तो उन्होंने कहा कि आप हमको पीओके दे दीजिए। तो जब आपकी सेना का इतना सांप्रदायिकरण और राजनीतिकरण हो गया, तो अब तो कुछ दिन में ये हालत होगी कि जो सभ्य वैश्विक समाज है वो अब सेना के बयानों का भी विश्वास नहीं करेगा। और विश्वास इसलिए भी नहीं करेगा कि आप एडमिट ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ। तो मिला जुला कर, मतलब मेरी तो अब उम्र चौथे स्टेज में मैं आ गया हूँ, लेकिन एक अध्यापक के रूप में जो खास तौर से 11 साल में जो हुआ और इधर की जो घटनाएं हुई, मीडिया की जो स्थिति है, पता नहीं क्यों हमको इस देश की भविष्य को लेकर मैं बहुत आशंकित और दुखी हूँ। मीडिया एक विचारों को पैदा करता था समाज में जी, चुनौती देता था राज्य सत्ता को, सही खबरों को पहुंचाता था तो सही विचार पैदा होते थे, सृजनात्मक और आलोचनात्मक वैचारिक प्रक्रिया का जन्म होता था जी। वो सब यहाँ खत्म हो गई। 900 करीब टीवी चैनल हैं भारत में, हाँ, उसमें कुछ बहुत विशालकाय हैं, उसमें कुछ सबसे तेज हैं, कुछ सबसे बीभत्स हैं, तरह तरह के टीवी। अब मालूम है आजकल सोनम गुप्ता पे 4 दिन से चल रहा है, क्यों मंगला थी, मंगली था। इनको मार्केट टीआरपी मिलना चाहिए बस। भारतीय मीडिया इस समय ओटीटी, हिंसा और प्रेम प्रसंग, सेक्स से भरा एक मात्र चित्रण है, ये मीडिया है ही नहीं। और इसमें बहुत खतरनाक काम सोशल मीडिया भी कर रहा है।
इसीलिए अमित शाह जी ने कल दावत दिया था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को। नहीं, खैर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दावत देना, उनको सम्मानित करना, ये एक नया प्रचलन अपने देश में आया है। इसके पहले कांग्रेस ने भी किया था, इन्होंने भी किया, मोदी जी भी इन इन्फ्लुएंसर्स को सम्मानित कर चुके हैं कई बार इस तरह से। नहीं, साल जैसे दर साल। आपका तर्क ये है कि अगर उन्होंने किया तो इनको भी करना चाहिए। मतलब एक अंग्रेजी में कहावत है, टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक ए राइट। जी, तो आप तो वो तर्क दे रहे हैं कि चूंकि 2014 के पहले मर्डर होते थे तो अब भी होना चाहिए। नहीं वो बात नहीं है, लेकिन खास ये भाजपाइयों का जी। तर्क है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं थी। हाँ। तो रमेश थापर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का किस्सा याद आता है, जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा कि 19(1)(a) में संविधान में स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ इंफॉर्मेशन भी मौलिक अधिकार है। जी, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन माने क्या? अश्लीलता, आज की तारीख मिथ्या, जी, झूठ, सत्ता के लिए दुष्प्रचार, सांप्रदायिक भावनाओं को उभारना, यही इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन तो एक तरह से खत्म हो चुका है। नहीं, मतलब क्या हम बात आए, लेकिन आजकल मैं 3-4 मीडिया संस्थानों को देख रहा हूँ, जी, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, गार्डियन, आपने वॉशिंगटन पोस्ट की चर्चा किया। भारत में भी कुछ वेबसाइट्स हैं, हाँ, जैसे आप आल्ट न्यूज का काम देखिए, प्रतीक सिन्हा, जुबेर अहमद का, आप वायर देखिए, जी। आप कुछ अन्य लोगों का मैं नाम नहीं लेना हाँ। चाहता, तो कुछ लोग इसी में अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरी ऐसी इच्छा है कि ये अच्छे लोग अंत में विजयी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बतौर शिक्षक, अध्यापक, गुरु, आपने एक आशा की किरण जगाई है, और हम सभी भारतीयों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए, केवल नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आज अगर 10 साल में मीडिया का रोल बदला है, 11 साल में मीडिया का रोल बदला है, तो आने वाले समय में हो सकता है, उम्मीद की जानी चाहिए नहीं कि इसमें चतुर्वेदी भी जी, बदला नहीं मैं कह रहा हूँ, हम कह रहे हैं कि गिरावट बहुत तीव्रता से हुई है। इन लोगों ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, मैं ये कह रहा हूँ। जी, जो गिरावट आई, या तो देखिए पक्षधर होता ही था। हाँ हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन में भी बिल अंग्रेजों के खिलाफ था ना, तो पक्षधर तो होता ही था। नहीं, वो अंग्रेजों के खिलाफ था तो वो भी अपने एक नेशन के लिए था, चाहे जो भी हो, हम अपने एक नेशन तो की बात आज कर का रहे भी थे। तो मीडिया कह और- रहा है कि हम राष्ट्र के लिए हैं। भाई अब आज तक जी न्यूज, ये रिपब्लिक सब राष्ट्र के लिए है। लेकिन सर, यहाँ ये भी समझना होगा कि वो जो राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं या राजधर्म का पालन कर रहे हैं। पता नहीं। लिहाजा हम लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो गिरावट आई है वो चारों तरफ आई है, केवल मीडिया में ही नहीं गिरावट आई है। आज भी बहुत से मीडिया संस्थान, जैसा आपने बताया, कि वो सकारात्मक रूप से जो मीडिया का रोल है उस पर काम कर रहे हैं। बहुत से रिपोर्टर हैं जो कि आज भी जान जोखिम में डाल करके वो सही रिपोर्ट ले आने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन ये सच है कि आज का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति जो उसने पैदा की है वो वेब मीडिया है, जिसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी कानों सुनी हुई बातों को, इससे शुरुआत करते करते आज वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो करने लगा है। निश्चित तौर पर आज जो स्थिति बनी है उसमें फिर से
बदलाव आएगा और ये जो गिरावट आई है ये फिर से हम उन मीडिया के जो मूल मंत्र हैं उनकी तरफ वापस जरूर जाएंगे। यानी इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पूरा करता हूं। फिर मिलेंगे। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।